जी मल्टी ट्रेडिंग एंड सर्विसेज, विश्वास, नवाचार और आर्थिक समृद्धि की ओर एक मजबूत कदम। भारत की तेजी से उभरती ट्रेडिंग एवं सर्विसेज कंपनियों में शुमार जी मल्टी ट्रेडिंग और सर्विसेज ने वित्तीय क्षेत्र में अपनी एक अलग और सशक्त पहचान स्थापित की है। माई सेल्फ शारदा चौबे। आप शेयर मार्केटिंग करते साथ जुड़ी हुई है, किस तरह से आपको लगा कि शेयर मार्केट में जाना चाहिए, काम कर रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे अपने यंग लोगों के लिए जो इस फील्ड में इंटरेस्ट तो है लेकिन वो डरते हैं कि शेयर मार्केटिंग ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे नुकसान भी है फायदा? हाँ, एक्चुअली अगर हम नॉलेज गेन करके और सारी चीज़ें डिटेल अगर पढ़ के हम आते हैं फिर इन्वेस्ट करते तो हमारा कोई लॉस नहीं है, क्योंकि बैंक अगर आपको देता है तो 1 से 2% देता है, बट यहाँ हम मैक्स टू मैक्स 4 to 5% देते हैं। तो अगर आप डिटेल लेके पढ़ के नॉलेज लेके आओगे तो इन्वेस्ट करोगे तो आपका कोई भी लॉस है ही नहीं इसमें। आप छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे आपको लगता है कि आपका इससे बेनिफिट है तो फिर आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। जैसे कि इस समय सोशल मीडिया पे इस तरह के बहुत से ऐसे ऐप हैं जो हो सकता है फर्जी भी फेक भी है। हाँ। उन लोगों से क्या कहना चाहिए जो इस तरह के ऐप यूज करके किसी का लॉस हो जा रहा है, किसी का फायदा? एक्चुअली हमारा जो है उससे कॉन्टैक्ट नंबर है, ऑफिस का, सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी मेंशन किए रहते हैं। जो भी है कंपनी का नेम, नंबर, सारी चीज़ें मेंशन होती है। तो गलत जगह पे वो लोग जाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं तो उनका फिर लॉस होगा। अगर डिटेल लेके पढ़ के आके ऑफिस विजिट करके सामने से पर्सनली मिलके अगर वो इन्वेस्ट करते तो उनका कोई लॉस नहीं। यंग लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आज का जो यूथ अभी चल रहा है वो डिजिटल मार्केटिंग का है, इन्वेस्टमेंट का है, ट्रेडिंग का है, तो उनको भी इन्वेस्ट करना चाहिए। बट हाँ, प्रॉपर नॉलेज लेके अच्छे से आप पहले इस पे स्टडी करो, पढ़ाई करो, फिर आप इन्वेस्ट करो। ट्रेडिंग एंड सर्विस कंपनी है, इसे आपने कब बनाई थी और क्या? जी मल्टी ट्रेडिंग एक हमारे ग्रुप की पार्ट कंपनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी पेरेंट कंपनी जो है वो कमर ट्रेडिंग, उसका ये पार्ट है। 2018 से ये कंपनी लाइव है स्टॉक मार्केट में और हम इस पे वर्क करते हैं। कस्टमर्स के इन्वेस्टमेंट से लेकर के उसका टोटल वेल्थ का जितना भी प्रॉब्लम्स है, उसके जो गोल्स हैं वो सारे रिजॉल्व करने का ट्राई करते हैं। जैसा कि आपने ये भी कहा कि लोग जो नवयुवक हैं उनको रोजगार भी देने की बात है, ऑलरेडी सर उस पर हम वर्क कर रहे हैं और हमारे कुछ पार्ट टाइम एजेंट्स और जो ऑफ रोल एम्प्लॉइज हैं और ऑन रोल एम्प्लॉइज हैं वो सब काम कर रहे हैं। इस कंपनी को बनाने की मतलब किस तरह से कल्पना की या सोचा होगा कि हाँ, इस कंपनी को फॉर्म करने का एक ही रीजन है कि इसमें क्या होता है कि जैसे हम स्मॉल इन्वेस्टमेंट जो कस्टमर से कलेक्ट करते हैं और उनको मंथली एक उनके एक्सपेंडिचर के लिए और उनके एक्सपेंस के लिए हम मंथली पैसे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मंथली की फैसिलिटी या तो बैंक्स में है, वो भी आरडी के लिए, जिसमें इंटरेस्ट उनको बहुत कम मिलता है, और इसमें छोटे इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट पे उनको अच्छा इंटरेस्ट मिलता है और मंथली पैसा लेने से उसके दूसरे जो एक्सपेंसेस हैं उनके बर्डन कम हो जाते हैं। इसकी शुरुआत कब की? मार्केट में मैं 2007 ऑनवर्ड्स। जैसा कि ट्रेडिंग में लोग बहुत लोग ऐसे जो शेयर मार्केट में शेयर मार्केट, लेकिन बहुत लोग का विश्वास नहीं करते। हाँ, रीजन ये है कि चूंकि इंडिया सर ओनली 5% पीपल इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, 5% लोग ही इस मार्केट में काम करते हैं, जबकि हम लोगों को आगे आने की जरूरत है और लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत आर्ग होते हैं तुरंत प्रॉफिट के लिए, किसी चीजों में तुरंत पैसा मिल जाए। और दूसरी बात यह है कि नॉलेज जो कम है मार्केट में, जो हमारी मिडिल क्लास प्रोफाइल है या जो लोग बाहर के हैं, उनको जो हाई नेटवर्थ एचएनआई और अल्ट्रा एचएनआई कस्टमर्स हैं, इनको नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट का। हमें इसके बारे में नॉलेज देने की जरूरत है। लोग जितना नॉलेज गेन करेंगे वही इन्वेस्ट करेंगे। बिकॉज ऑफ दैट रीजन कस्टमर प्रॉफिट टाइम से उसको मिल नहीं पाता है। उसका बिगेस्ट प्रॉब्लम जो है वो है नॉलेज। वो ऐसे टाइम इन्वेस्ट करता है जब मार्केट हाई पे होता है। हमें इन्वेस्टमेंट इस टाइम करना है जब मार्केट लो पे हो। एनालाइज करने की जरूरत है। नए कस्टमर है या नए जनरेशन, उन्हें किस तरह से मोटिवेट कर देंगे कि वो इस फील्ड में आए और पैसा कमाए? देखिए, जो न्यू जनरेशन है मार्केट का और जो लोग काम अभी कर रहे हैं शेयर मार्केट में, जो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, नए नए जो हमारे यंगस्टर्स हैं या जो कस्टमर्स है, वो बेसिकली इसमें मेन पार्ट जो है उसका रिसोर्स का वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया से जो लोग नॉलेज गेन करके ऐप डाउनलोड करके स्मॉल इन्वेस्टमेंट और कुछ करते हैं, बट उन्हें भी अभी नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट का प्रॉपर, सो वो विदाउट नॉलेज इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए उनको कभी लॉस होता है, कभी प्रॉफिट होता है। एक्चुअली रीड करके इन्वेस्ट करने से इसमें फायदा है।
हम वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि लोग आए और हमसे नॉलेज गेन करके इन्वेस्ट करें और अच्छा इनकम लेके जाएं। तो जैसा कि आप भी इस फील्ड में आए, तो किस तरह इस फील्ड में आए? मैं ये जो है बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं एक बहुत ही छोटे फैमिली से बिलोंग करता हूँ। इन 2007 ऑनवर्ड्स आई जस्ट स्टार्टेड वर्किंग विद एचडीएफसी बैंक, और उस टाइम एक बहुत पॉपुलर आईपीओ था जिसका नाम था रिलायंस पावर। सो आई वाज वर्किंग विद एचडीएफसी बैंक। वहां से मुझे डीमैट की नॉलेज मिली और वहीं से मैंने अपने एजुकेशन और जॉब्स दोनों एक साथ कैरी किया। सो 2007 से लेके अब तक मुझे इस मार्केट में सीखने को और वहीं से ही गेन करने को मौका मिला है। अब दर्शकों से जैसे जो जुड़ना चाहेंगे उनसे क्या कहें? अब हमारे जे मल्टी ट्रेडिंग का हम आईपीओ लाने की प्लानिंग में हैं, हम इसके प्रोसेस में हैं और होप फॉर द बेस्ट कि जनवरी फरवरी तक हम सेबी में जाएंगे और वहां से अप्रूवल लेकर के आगे काम करेंगे। सर, इस कंपनी में क्या पद है आपका, क्या नाम है आपका? मैं खुद, मेरा नाम कमरुद्दीन जलालुद्दीन है, मैं कंपनी का प्रोप्राइटर हूँ और जो हमारी दूसरी कंपनियां हैं कमर ट्रेडिंग, उसका मैं डायरेक्टर। अभी तक कितने लोग आपके साथ जुड़ के काम कर रहे हैं? टोटल हमारा पोर्टफोलियो आज की डेट में अराउंड 3700 CR के आसपास है, एंड कस्टमर्स बेसिस इफ यू टॉकिंग अबाउट अराउंड 1500 कस्टमर्स वी हैव।